स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्शियल गुरुजी में, जहां मिलता है आपको क्वालिटी एजुकेशन। तो हम लोग एडमिशन पार्टनर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं और आज के इस लेक्चर में क्वेश्चन में 74 एंड 75 जो है कि मैं सॉल्व करके आपको जो है कि समझाऊंगा। और हम लोग अब जो है कि एडमिशन पार्टनर्स के लास्ट पोर्शन पर जो है कि पहुंच चुके हैं, जहां पर आपको कैपिटल जो है वो ओल्ड पार्टनर्स के बेसिस पे और उसके बाद कैपिटल जो है न्यू पार्टनर्स के बेसिस से पढ़ेंगे। अभी हम लोग जो है कि न्यू पार्टनर्स का कैपिटल जो है कैलकुलेट कर रहे हैं ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल के बिहाफ पे। चलिए फटाफट क्वेश्चन 74 देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक्स वाई पार्टनर्स हैं, उनका जो प्रॉफिट रेशियो 1:2 है, इनका बैलेंस शीट दे रखा है, ठीक है। जिसमें कि डेप्टर्स पे प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट्स है, तो अगर रिवैल्यूएशन का आइटम कोई नीचे दिया होगा तो आपने थोड़ा सा ध्यान देना होगा, ठीक। जो गुडविल ऑफ फॉर्म का वो कितना रखा गया, 60,000 रखा गया है। तो जेड जो है कि कितने के लिए आया, 150 लिया है, तो 60,000 रखा गया है, तो जायज बात है जो गुडविल होगा जेड का वो 1/5 हो जाएगा, यानी कि 12,000 हो जाएगा, ठीक है। जिसका कि ट्रीटमेंट पार्टनर्स कैपिटल होना है, इसका रिलेशन कोई भी लेना नहीं है। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितना, रेस्ड बाय 1500। देखिए इसको ध्यान रखिएगा, जब कहीं पर कुछ भी इंक्रीमेंट या फिर रिड्यूस कुछ भी किया जा रहा है, अगर वहाँ बाई रखा है तो सीधा हम उस अमाउंट ले लेंगे, लेकिन अगर अप टू लिखा है तो कंपेयर करेंगे। अगर यहाँ पर सपोज दैट अप टू लिखा होता और यहाँ पर आपने ऑलरेडी प्रोविजन कितने का 500 बना रखा है, तो अप टू अगर 1500 करता है तो 500 पहले से बना हुआ, तो अब कितना आंसर होता है 1000। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाए 1500 की सीधे बोल रहा है कि आपको 1500 बैड डेट्स के लिए और बनाना है, ठीक है। तो मैं रिवैल्यूएशन को यहीं पर जो है कि प्रिपेयर कर दे रहा हूँ। डेबिट साइड में आप लिख सकते हैं टू प्रोविजन ऑफ बैड डेट्स कितना 1500, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा है पेटेंट्स आर वैल्यूलेस। तो पेटेंट जो है वो कितना है 8,000 रुपये, पूरा वैल्यू खत्म हो गया तो हमें 8,000 का नुकसान हो गया। रिवैल्यूएशन डेबिट साइड में 2 पेटेंट चला जाएगा। उसके बाद कह रहा है स्टॉक इज रिड्यूस्ड बाय 10%। तो स्टॉक कितना हमारे पास 12,000, 1,20,000। इसका जो है कि 10% कितना हो जाएगा 12,000, ठीक है। रिड्यूस है, एसेट्स में डिक्रीज हो रहा है तो हमारा लॉस हो जाएगा, इसलिए रिड्यूसिंग डेबिट साइड। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इंक्रीज बाय 6,000, ठीक है। यहाँ फिर से करा इंक्रीज बाई, तो सीधा 6,000 रुपये आपकी लाइबिलिटी बढ़ रही, तो ये भी आपको क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा, इसलिए रिड्यूसिंग डेबिट साइड इसको लिख सकते हैं हम लोग टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। उसके बाद 205,000 इज प्रोवाइडेड फॉर एन अनफॉर्सिन लाइबिलिटी, मतलब कि अनरिकॉर्ड लाइबिलिटी, अब लाइबिलिटी रिकॉर्ड करना है तो आपका ये लॉस हो जाएगा। क्या लिख सकते हैं टू अनफॉर्सिन लाइबिलिटी साइड, ठीक है। तो आपको ये पूरे जो है कि 5 आइटम जो है कि लिखने पड़ेंगे। भाई क्रेडिट का यहाँ पर कोई भी आइटम नहीं है। जो जेड है, जेड को कितना कैपिटल लेके आना है, 1/5 कैपिटल लेके आना है, कंबाइंड कैपिटल ऑफ एक्स वाई। तो हम लोग पार्टनर्स का कंबाइंड कैपिटल जानेंगे, तो इसको आप लोग क्या करेंगे, टोटल कर लेंगे। टोटल करेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो लॉस है वो सिर्फ 30,000 रुपये आ रहा है। तो यहाँ पर जो है कि बाई लॉस हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में कितना 30,000, और इस 30,000 को पार्टनर्स जो है वो रेशियो क्या है, पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो 1:2, तो यानी कि एक्स और वाई बियर करेंगे, एक्स बियर करेगा 10,000, ठीक है, और वाई बियर करेगा कितना 20,000, ठीक है। इस तरीके से हम प्रिपेयर कर लेंगे। चलिए फटाफट पार्टनर्स कैपिटल कोड चलते हैं, तो उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ इस तरीके से। तो आपके पास जो कैपिटल है आपका पहले का बाई बैलेंस BD, ठीक है, उसको हम नोट डाउन कर लेंगे। एक्स का कैपिटल कितना है, एक्स का कैपिटल है 1.5 लाख रुपए, ठीक है। और वाई कैपिटल कितना है, वाई कैपिटल है 3 लाख रुपए, ठीक है। वाई कैपिटल कितना है 3 लाख रुपए, ठीक है। जेड का हमें निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल है, वो गुडविल कितना है 60,000 रुपए है, और जेड का जो उसमें हिस्सा है वो कितना 1/5 है। कट करेंगे कितना हो जाएगा आपका 12,000, और आपको पता है रिमेनिंग मेथड है, तो इसका सेक्रीफाइसिंग भी कितना आएगा 1:2 आएगा, कितना आएगा 1:2, ठीक है। तो बाई यहाँ पर एंट्री बन जाएगी कि बाई प्रीमियम फॉर गुडविल, इसकी मैंने आपको कई बार पढ़ा दिया है। 1:2 बांटेंगे तो एक्स को कितना रिसीव हो जाएगा 4,000, वाई कितना रिसीव हो जाएगा 8,000, ठीक है। उसके बाद और कोई आइटम है नहीं, रिजर्व वगैरह कुछ है नहीं। लॉस है तो लॉस को ट्रांसफर कर दीजिए टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। एक्स को कितना बियर करना पड़े था 10,000, और वाई कितना बियर करना पड़ा था 20,000, ठीक है। यहाँ पर इसका क्या कर लेंगे हम लोग, टोटलिंग कर लेंगे। तो इसका जो टोटल बैलेंस आएगा क्रेडिट साइड का आएगा 1,54,000, ठीक है, और वाई का आएगा 3,08,000, ठीक है। टोटल कर लीजिए फटाफट। वाई का है 3,08,000 और एक्स का कितना है 1,54,000, ठीक है। माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका टू बैलेंस जो है CD निकल के आ जाएगा, एक्स का आ जाएगा 1,44,000, ठीक है। 10,000 माइनस करना, इनका आ जाएगा 2,88,000, ठीक है। अब क्वेश्चन बोला गया है कि जेड को जो है कि 1/5 लाना है कैपिटल इक्वल टू द कंबाइंड कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई। सो देयर इज अ कंबाइंड कैपिटल एक्स एंड वाई। X has capital of rupees 1,44,000 after making all the adjustment, and Y has capital of rupees 2,80,000, ठीक है। Added both capital of X and Y
इट विल 4,32,000. Combined capital of X and Y is 4,32,000. So Z has to bring 1/5 goodwill इक्विवेलेंट टू द कंबाइंड कैपिटल ऑफ द एक्स एंड वाई. तो इसी 4,32,000 का हम लोग 1/5 क्या करें निकाल लेंगे. जैसे आप 1/5 निकाल लेंगे आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 86,400. यही कैपिटल लेके आना, सिंपल एक इसी एंट्री ट्रांसफर कर लेंगे बाय बैंक क्रेडिट साइड में, और जेड में हम कितना शो कर देंगे कैपिटल 86,400. ठीक है, इनका टोटल भी यही आएगा 86,400. इधर भी टोटल आ जाएगा 86,400, यहाँ 400 है. ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा. इनका सीडी बैलेंस आ जाएगा 86,400. ठीक है, ये इनका कैपिटल होगा. इतना ही करना था. इसके चलिए फटाफट लाइबिलिटी देख लेते हैं, और सॉरी बैलेंस शीट देख लेते हैं. लाइबिलिटी सबसे पहले किसको रखते हैं, कैपिटल को रखते हैं. और कैपिटल किसका, एक्स वाई और जेड का. एक्स का है 1,44,000. ठीक है ना. वाई का है 2,88,000. ठीक है. और जेड का कितना निकाला अभी 86,400. ठीक है, तीनों कैपिटल आप कंबाइन करेंगे तो आपका जो टोटल कैपिटल आएगा 5,18,400. ठीक है. उसके बाद आपके पास क्रेडिटर्स बैलेंस शीट में देख लीजिए. ठीक है, क्रेडिटर्स कितना है बताइए फटाक से. हाँ 36,000, उसको शो कर लीजिए. उसके बाद आपके पास कुछ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपने ऑलरेडी जो है कि अपने बैलेंस शीट में शो कर रखा है, वो कितना 4,000. और रिवैल्यूएशन बोला है कि आपके जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है वो 6,000 जो है इंक्रीज कर रहे हैं, तो इसमें ऐड और कर लीजिए कितना 6,000 रुपये. लाइबिलिटी बढ़ रही है भाई तो बढ़ाकर दिखानी पड़ेगी आपको. 10,000 रुपये हो गए आपके. उसके बाद आपके पास कुछ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है. क्या है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी. नाउ इट विल बी रिकॉर्डेड. अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी वॉज अमाउंटिंग ₹2,500. ओके. उसके बाद एसेट साइड आ जाइए. एसेट साइड में डेप्टर्स हैं कितने, अगर आप यहाँ पर 40,000 डेप्टर्स दिखाते हैं. ठीक है, तो प्रीवियस प्रोविजन प्लस करंट प्रोविजन दोनों मिला के घटाएंगे कितना 2,000. और आप अगर जो आपका अमाउंटिंग में डेप्टर्स लिखा हुआ है 39,500, अगर उसको दिखाते हैं तो सिर्फ 1,500 घटाएंगे. ठीक है, मामला आपका कितना होना चाहिए भैया 38,000 का बनना चाहिए. ठीक है, दोनों तरीके से आपको जो पसंद है आप कर सकते हैं. इट्स योर चॉइस. स्टॉक इज 1,20,000 एंड इट हैज बीन डेप्रिसिएटेड बाय 10%. इट्स should be deducted how much amount, 12,000 amount. it will result 1,08,000. ठीक है. उसके बाद जो है आपके फर्नीचर पे कुछ भी नहीं कहा गया है. ठीक है, फर्नीचर कुछ भी नहीं कहा गया है तो उसको ज्यों का त्यों हम कितना 30,000 शो कर लेंगे. उसके बाद आपके पास प्लांट्स हैं. ठीक है, प्लांट्स में से एक बार देख लेते हैं क्या है. अच्छा हाँ प्लांट है. ठीक है, कितना है 2,72,500. कुछ भी नहीं कहा गया है. 2,72,000 2,72,500. ठीक है, हो गया. उसके बाद लास्ट में आप कैश आ जाइए. तो पहले ऑलरेडी आपके पास कैश कितना था, पहले आपके पास बैलेंस शीट में था 20,000 रुपये कैश. उसके 12,000 एज ए कैश प्रीमियम फॉर गुडविल आया, और 86,400 लाया नए पार्टनर ने. ठीक है, 86,400 सबको ऐड करेंगे तो रिजल्ट होगा 1,18,400. ठीक है, इसको कैश में दिखा दीजिए 1,18,400. बाकी को वर्किंग नोट आप दिखा देंगे. ठीक है, टोटल करेंगे तो टोटल आपका आंसर कितना आ जाएगा भैया 5,66,900. कितना रिजल्ट हो जाएगा 5,66,900. इस तरीके से आप क्वेश्चन बड़ा आसान होगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको पूरा प्रॉपर नहीं बताऊंगा, सिर्फ मैं आपको हेल्प कर दे रहा हूँ. आप अच्छे से समझ लीजिए, बड़े आराम से लगा लेंगे. एकदम सेम क्वेश्चन है 74 की तरह. देखिए मोहन एंड महेश पार्टनर, उनका रेशियो क्या है 3:2 है. ठीक है, नुसरत को उन्होंने एडमिट किया है. ठीक है, यहाँ पे आपको बैलेंस शीट दे रखा है. उसके बाद यहाँ पर जो है कि एडजस्टमेंट दे रखे हैं. एडजस्टमेंट देख लीजिए फटाफट. द वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएटेड टू 3,80,000. तो रिलेशन में आपको यहीं पर जो है शो कर दे रहा हूँ. आप इसको प्रॉपर मैनर में अपने नोटबुक में जो बनाएंगे. तो यहाँ पर कह रहा है कि एप्रिशिएट 2. देखिए अब 2 है तो कंपेयर करेंगे. बिल्डिंग कितना 2,80,000, कितना होगा 3,80,000. तो प्रॉफिट हो गया भाई. तो आपका क्रेडिट साइड जो है ट्रांसफर हो जाएगा बाई मशीनरी करके. कितना हो जाएगा 1,00,000 रुपए. ठीक है, अब बाई मशीनरी 1,00,000 रुपए रिलेशन क्रेडिट साइड कर दीजिए क्योंकि प्रॉफिट एसेट आपका बढ़ रहा है. स्टॉक इज अंडर वैल्यू बाई 20%. देखिए जब भी अंडर वैल्यूड होगा स्टॉक कितना आपका है 1,20,000. जब भी अंडर वैल्यूड होगा, मैंने कई बार बताया आपको, रेट को क्या करना है 100 से माइनस कर देना है. सिंपल. ओवर वैल्यूड होगा तो रेट को प्लस कर देना, चाहे एसेट्स की बात करें चाहे लायबिलिटी की बात करें. ठीक है, इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 40,000. तो स्टॉक आपका अंडर वैल्यूड था 40,000, तो अब आप स्टॉक को क्या करें बढ़ा दिखाएंगे तो आपका फायदा हो जाएगा. तो रिलेशन क्रेडिट साइड में लिख सकते हैं बाई स्टॉक कितना 40,000. ठीक है, और कोई आइटम नहीं है, सीधा क्या करें प्लस माइनस कर लीजिए भैया. आपको प्रॉफिट हो गया. टू प्रॉफिट कितना 1,40,000. पार्टनर्स बांट दीजिए और रेशियो क्या है भैया 3:2. 1,40,000 बांटेंगे तो मोहन को मिल जाएगा 84,000. ठीक है, और महेश को कितना मिल जाएगा
56,000, ठीक है 56,000 मिल जाएगा। चलिए आराम से फटाफट क्या करते हैं हम लोग जो है कि पार्टनर्स कैपिटल बना लेते हैं। मैं आपको पार्टनर्स कैपिटल जो है कि यहीं पे शो कर दे रहा हूँ, ठीक है, कोई इशू नहीं है। एक तरफ रख लेता हूँ मैं मोहन को, ठीक है, और एक तरफ महेश को, ठीक है। ये मैं क्रेडिट आइटम बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो पहले इनका कैपिटल कितना है ठीक है, देख लीजिए कैपिटल कितना है। इनका है 1 लाख रुपए मोहन का, महेश से कितना है 80,000 रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कह रहा है द लाइबिलिटी ऑफ द वर्कमैन कंपनसेशन फंड वाज डिटरमाइंड 2,30,000। तो आपकी लाइबिलिटी जो है कि वर्कमैन कंपनसेशन कितनी है 2,30,000 रुपए, यानी कि 20,000 रुपए अब आपकी लाइबिलिटी वर्कमैन कंपनसेशन नहीं रही। तो पार्टनर्स बढ़ जाएगा बाई WCR, पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। कितना 3:2 बांटेंगे, तो मोहन को दे देंगे 12,000 रुपए, ठीक ना, और सोहन को दे देंगे कितना 8,000 रुपए, ठीक है, सही दिया ना, हाँ ठीक है 8,000 रुपए, क्लियर। उसके बाद नुसरत ब्रॉड इन हर शेयर ऑफ गुडविल ऑफ रुपीज 1 लाख इन कैश। तो हम यहाँ पर प्रॉफिट से निकालेंगे। यहाँ पर देखिए द फ्यूचर प्रॉफिट मोहन 2.5, महेश 2.5, नुसरत 1.5। तो भैया न्यू रेशियो क्या हो गया 2:2:1, और ओल्ड क्या था 3:2 था, ठीक है। तो भैया महेश का पहले भी 5 में से 2 हिस्सा था, अभी भी 5 में 2 हिस्सा, यानी कि ये गेन करना सेक्रीफाइस। तो सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ मोहन कर रहे हैं। तो 1 लाख रुपए किसका होगा, मोहन का। आप जो है निकाल देख लीजिएगा 1/5 आई थिंक गेन और सेक्रीफाइस से आएगा, ठीक है, किसका, मोहन का, क्लियर। तो जो गेन करेगा वही प्रीमियम फॉर गुडविल पैसा लेगा। तो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा पूरा पूरा किसको हम ट्रांसफर कर देंगे, हम ट्रांसफर कर देंगे मोहन को 1 लाख रुपए, भाई प्रीमियम फॉर गुडविल एंट्री ही बनाएंगे, ठीक है। मैं इसको कुछ भी फूटी कौड़ी भी उसमें से नहीं मिलने वाली, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे आपके पास लाइबिलिटी में रिजर्व 1,60,000 रुपए, उसको बांट देंगे फटाफट। रिजर्व बांटेंगे कितना हो जाएगा 3:2 के रेशियो में बांट देंगे मोहन को और महेश को, 96,000 एंड 64,000, 96,000 एंड 64,000, ठीक है, क्लियर। तो इतनी चीजें हो गई। उसके बाद जो है कि कुछ आइटम और बच रहा है, ठीक है। हाँ, प्रॉफिट हुआ है ड्यूरेशन पे, तो बाय प्रॉफिट ऑन ड्यूरेशन 84,000 मोहन का मिला था, ठीक है, और इनको कितना मिला था 56,000, ठीक है, इतना हम लोग कर लेंगे, ठीक है। अब डेबिट में कुछ आइटम नहीं तो सीधा हम टोटल कर लेंगे। जब टोटल करेंगे तो आप देखेंगे कि ये मोहन का जो कैपिटल वो 3,92,000 आएगा, और महेश का जो कैपिटल है वो आएगा 2,08,000, ठीक है। डेबिट में कुछ भी नहीं आएगा तो इसमें कुछ माइनस नहीं करना है। बोला गया है कि नुसरत को 1/5 कैपिटल लेके आना है, किसका, मोहन और महेश का कैपिटल मिला के। तो सिंपली क्या कर लेंगे, मोहन का कैपिटल है 3,92,000, ठीक है, और महेश का जो कैपिटल है वो है 2,08,000। तो आप टोटल करेंगे तो 6 लाख आएगा, कितना आएगा 6 लाख आएगा। अब इसी 6 लाख का हमें क्या करना है 1/5 निकाल लेना है। जैसे 1/5 निकालेंगे कितना आ जाएगा 1,20,000। तो यहाँ पर जो है नुसरत के अकाउंट में आप बाई बैंक कर लेंगे, ठीक है, और अमाउंट कहाँ ट्रांसफर कर देंगे 1,20,000 नुसरत, ठीक है। बैलेंस BD/CD इनका जो बैलेंस CD जो है वही 3,92,000, 2,08,000 एंड 1,22,000 मोहन, महेश और नुसरत रिस्पेक्टिवली जो है वो आराम से आ जाए, ठीक है। इस तरीके से आपका पार्टनर्स कैपिटल जो है बड़ा आराम से बन जाएगा। अब बात कर लेते हैं बैलेंस शीट की, ठीक है। तो बैलेंस शीट में पहले हम लोग लाइबिलिटी साइड की बात कर लेते हैं। लाइबिलिटी साइड में तीनों कैपिटल अगर आप मिलाएंगे तो तीनों कैपिटल कितना हो जाए, तीनों कैपिटल हो जाएगा 7,20,000, ठीक है। मैं आपको ऐसे बता दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। उसके बाद आपका जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वो 2,30,000 रहना है, तो इसको हम जो है कितना लिख लेंगे 2,30,000 का आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो क्रेडिटर्स वो कितना है, वो है सिर्फ 2,10,000, ठीक है। इसको आप इक्वल करेंगे तो आपका 11,60,000 जो है तुरंत आ जाएगा आंसर, ठीक है। एसेट साइड में आएंगे तो आपके डेप्टर्स जो हैं वो कितने 1,60,000 के, इस पे कुछ भी नहीं बोला गया है, ठीक है, इसको ऐसे कर देंगे। स्टॉक आपका पहले का 1,20,000 है प्लस 4,000 और बढ़ा हुआ है, तो ये भी कितना हो जाएगा, स्टॉक आपका 1,60,000 हो जाएगा। उसके बाद आपकी जो मशीनरी है, मशीनरी कितने की 1 लाख की है, तो सीधा सा मशीनरी कुछ नहीं कहा गया, मशीनरी 1 लाख से ला के हम यहाँ पर रख देंगे। उसके आपकी बिल्डिंग है 2,80,000 की, 1 लाख और बढ़ गया है तो कितना हो गया 3,80,000, तो बिल्डिंग आपकी 3,80,000 रुपए हो जाएगी। उसके बाद हम कैश देखेंगे तो कैश ऑलरेडी आपके पास 1,40,000 है, उसके बाद प्लस 1 लाख आ रहा है प्रीमियम गुडविल, और प्लस 1,20,000 आ रहा है नुसरत कैपिटल लेके अपना आ रही है, ठीक है। तो तीनों को ऐड करेंगे, तीनों हो जाएगा आपका 3,60,000, ठीक है, ये कैश में आ जाएगा। इक्वल करेंगे तो आपका 11,60,000 बैलेंस आ जाएगा। बड़ा आसानी जो है कि क्वेश्चन जो है कि सॉल्व हो जाएगा।